हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नए व्लॉग में आप सभी लोगों का फिर से बहुत ज़्यादा वेलकम है और उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों के साथ एक बार फिर से वीकेंड की रूटीन शेयर कर रही हूँ। सैटरडे का दिन है ये हमारा और लेट मॉर्निंग हुई थी। सिंपल सी हम लोगों ने, मेरे और हस्बैंड ने कॉफ़ी से अपनी मॉर्निंग का आगाज़ किया और उसके बाद डायरेक्ट मैं आपको लेके आ गई हूँ लंच टाइम में। लंच में मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा तला हुआ गोश्त। ये एक हैदराबादी रेसिपी है। मैं ऑलरेडी अपने व्लॉग्स में इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अगर आप में से किसी को तले हुए गोश्त की रेसिपी चाहिए होगी प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। तो जल्दी से हमने किया लंच और मैंने किया जल्दी से किचन को क्लीन, तैयार हुई और आज था मुझे बाहर जाना। तो देखिए, वीकेंड का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम सिर्फ और सिर्फ घर में रहें, बहुत सारे मज़े-मज़े के खाने बनाएँ या फिर ग्रोसरी शॉपिंग पे चले जाएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से वीकेंड को फुल ऑफ फन बनाना चाहिए। अब वो फुल जो एक्टिविटी है वो कोई भी हो सकती है। आप या तो विंडो शॉपिंग पे जा सकते हैं, या तो सैलून में जाके रिलैक्स हो सकते हैं, या फिर मेरी तरह से जो पब्लिक प्लेसेस होती हैं, खूबसूरत से मनाजिर होते हैं, आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर और बीच पे मैं जा रही हूँ। ये सैन फ्रांसिस्को से बहुत करीब है। पैसिफिका बीच है, एक हमारे करीबी सिटी है जिसका नाम है पैसिफिका। वहाँ पे बहुत अच्छे व्यूज़ हैं, इतना खूबसूरत लगता है वहाँ पे जाना। जैसे आपको ये जो रोड की छोटी सी राइड मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, वो भी आप लोग एंजॉय करेंगे। इतना खूबसूरत है ना ये रास्ता। इस रास्ते में आपको बहुत बड़े पहाड़ नज़र आते हैं, खूबसूरत से घने दरख्त नज़र आते हैं, खुला आसमान और समटाइम्स यहाँ पे बादल इतने अच्छे लगते हैं तो मैं सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि जब मैं पाकिस्तान में थी तो मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया है कि बादल और खुला आसमान इतना खूबसूरत भी हो सकता है। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको सी भी नज़र आएगा, समंदर का कुछ हिस्सा है जो नज़र आएगा, बड़े पहाड़ नज़र आएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत सा रास्ता है, लेकिन वही बात है, कुदरत ने यहाँ पे इन सारे मनाजिर में इतनी खूबसूरती रखी है और जो कैमरा है वो उसको जस्टिस नहीं कर पाता। और कुछ मनाजिर इतने ज़्यादा हसीन होते हैं कि हम चाहते हुए भी उनकी खूबसूरती को कैमरे में कैद नहीं कर सकते। खैर, तो यहाँ पर मैं आ गई थी बीच और अब आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी आज का टॉपिक जो है सेल्फ लव, सेल्फ केयर और ख़ुद का ख्याल रखना। हम अपने घर के कामों में, घर की ज़िम्मेदारियों में और कुछ बाहर के कामों में भी इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं कि हम खुद पर तवज्जो देना भूल जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ लव या सेल्फ केयर करना कोई भी गलत बात नहीं है। अपनी ज़िम्मेदारियों के साथ साथ अपनी ज़ात का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर ऐसा ही होता है जब हम अपने आप को निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, अपने आप पे तवज्जो नहीं देते, तो हम सिर्फ एक ही बात सोचते हैं कि जब से शादी हुई है, शादी करने के बाद हमारे साथ ये सारे मसले मसाइल शुरू हो गए, जबकि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। तो देखें, सेल्फ केयर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे शादी हो चाहे शादी ना हो, शादी से पहले या शादी के बाद। असल बात ये होती है कि हम अपनी मसरूफियात में से, अपने घर की ज़िम्मेदारियों में से या बाहर की ज़िम्मेदारियों में से खुद अपने लिए टाइम को किस तरह से मैनेज करते हैं, जो करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो इस बात को लेकर होती है कि हमारे पास खुद को ग्रूम करने के लिए, खुद की ग्रूमिंग के लिए, खुद को टेक केयर करने के लिए टाइम नहीं है। और हम सबसे पहले जो एक पॉइंट पर पिक करते हैं वो ये होता है कि शादी से पहले ऐसा नहीं था, शादी होने के बाद ऐसा हो गया है। और अगर कुछ और नहीं मिलता तो हम बेचारे अपने हस्बैंड पे सारा जो है ना वो गुबार निकाल देते हैं, या सारी परेशानियों की जो एक रीज़न है वो बता देते हैं कि हमारा हस्बैंड है और बस इनसे शादी करने के बाद हमारी लाइफ चेंज हो गई है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो देखें, शिकायतें करने से, कंप्लेन करने से कुछ नहीं होता। अपने टाइम को इस तरह से मैनेज कीजिए कि आप अपनी ज़ात के लिए, अपने लिए टाइम निकालें। और अपने लिए टाइम निकालना, सेल्फ केयर करना, सेल्फ लव कोई भी गलत बात नहीं है। जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, आप किसी दूसरे से प्यार कैसे करेंगे? अच्छा, अब देखें, इसमें दो बातें हैं। सेल्फ केयर, सेल्फ लव होना बिल्कुल अलग है और सेल्फिश होना बिल्कुल अलग है। सेल्फिश इंसान कभी किसी का ख्याल नहीं रखता, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। लेकिन जो सेल्फ लव है, जो सेल्फ केयर है, वो ये है कि दूसरों के ख्याल रखने के साथ साथ, अपनी फैमिली का ख्याल रखने के साथ साथ आपको अपना भी ख्याल रखना है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम अपनी जो हेल्थ प्रॉब्लम है अपने डॉक्टर से डिस्कस करते हैं, लेकिन हमें कैसा लगेगा कि जब हम अपने डॉक्टर के पास जाएं और वो बेचारा डॉक्टर खुद परेशान हो, वो खुद हेल्दी ना हो, अगर वो खुद बीमार होगा तो वो हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी परेशानी कैसे सुनेगा? हमारी हेल्थ इश्यूज़ कैसे सुनेगा? तो डॉक्टर को मरीज़ों का इलाज करने से पहले, अपने पेशेंट्स का इलाज करने से
पहले उसको खुद को भी हेल्दी होना पड़ता है। और जब हमारे डॉक्टर्स हेल्दी नहीं होते, जब वो खुद सिक होते हैं तो वो रेस्ट करते हैं। इसलिए करते हैं कि जब वो खुद बेहतर होंगे, जब खुद उनकी हेल्थ अच्छी होगी, तो ही वो आके अपने पेशेंट्स को टेक केयर कर सकेंगे। तो इसी तरह से ही सेल्फ केयर होती है। अपना ख्याल रखें, खुद को खुश रखने की कोशिश करें। अब वो खुशी आपको किस तरह से मिलती है वो आपको डिसाइड करना है। आपको अपने आप को ग्रूम करना है, अपनी स्किन केयर करनी है, हेयर केयर करनी है, आपको बाहर जाना अच्छा लगता है। अगर आप उन कुछ खुश नसीब लोगों में से हैं कि जिनके पास बहुत अच्छे ऑनेस्ट फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ टाइम गुजार सकते हैं। पढ़ाई करने का आपको शौक़ है, आप दोबारा से अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। कुकिंग करने का शौक़ है, बेशक आप दिन में बहुत सारे खाने बनाएं। और जब आप बहुत सारे खाने बनाएं तो इस बात का भी ख्याल रखें, जहाँ आप इतने सारे खाने बना रहे हैं उनमें से एक डिश आप अपनी चॉइस की भी बनाएं। इसी तरह से छोटी छोटी सी चीज़ों को लेके अपनी चॉइस को मद्देनज़र रखें, अपनी पसंद पर तवज्जो दें। और जैसे अगर आप मेरी बात करें तो मुझे बाहर जाना बहुत अच्छा लगता है और मुझे घर को सजाना बहुत पसंद है। घर को ऑर्गेनाइज़ करना, घर को क्लीन करना, इसके अलावा शॉपिंग पे जाना जैसे सभी को पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। अब वो शॉपिंग घर की भी हो सकती है, किचन से रिलेटेड हो सकती है, खुद मेरी अपने चीज़ों को लेकर हो सकती है। और जैसे आज की मिसाल लें, आज मुझे बीच पे जाना था और मुस्कान का और अयान का बिल्कुल भी मूड नहीं था कि हम लोग बीच पे जाएं। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप लोगों की कोई भी चॉइस होती है या कोई भी चीज़ करने का मूड होता है तो हम लोग वो चीज़ें करते हैं। और एज अ फैमिली हमें एक दूसरे की चॉइसेस का, खुशियों का ख्याल रखना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो आज मेरा मूड है बीच पे जाने का तो हमें चलना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा टाइम वहाँ पे स्पेंड ना करें, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम जा सकते हैं क्योंकि बीच पे जाना मुझे बहुत पसंद है। और मुझे लगता है कि मैं वहाँ जाके फ़्रेश हो जाती हूँ, फ्रेश हवा होती है और सारे जो ये मनाज़िर होते हैं मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो हमने ऐसा ही किया। फिर उसके बाद हमने थोड़ी सी वॉक की बीच पे। फिर यहाँ पे एक बीच बोबा की शॉप है जहाँ से जो बोबा है वो बहुत ही मज़े का होता है, तो हमने वहाँ से ये बीच बोबा लिया। उसके साथ ही मेरा पिज़्ज़ा का बहुत ही फेवरेट रेस्टोरेंट है राउंड टेबल। तो भूख हमें इतनी ज़्यादा नहीं थी तो हमने वहाँ से सिर्फ ये गार्लिक ब्रेड थी वो ली। और आप देखें हमने सिर्फ पार्किंग लॉट में बैठ के ही हम इस ब्रेड को एंजॉय कर रहे थे। और इतना अच्छा व्यू था ना यहाँ पे कि सामने बड़े बड़े से पहाड़ थे और वेदर भी इतना अच्छा था, हमने खूब एंजॉय किया। अच्छा जनाब, यहाँ पे मैं घर पे आ गई थी, शावर मैंने लिया और ये सब करने से पहले मैंने हस्बैंड को चाय बना के दे दी थी। और अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी स्किन केयर। रिसेंटली ही मैंने आप लोगों के साथ ये हेयर ग्रोथ का सीरम शेयर किया था, अब मैं आप लोगों के साथ उसके रिज़ल्ट भी शेयर कर रही हूँ। ये रोज़मेरी वाटर हेयर ग्रोथ के लिए मैंने बनाया था। तो अच्छा, हेयर ग्रोथ तो मैंने नोटिस की है कि थोड़ी सी मुझे हेयर ग्रोथ लग रही है, छोटी छोटी से बेबी हेयर मैं नोटिस कर रही हूँ, मेरे स्कैल्प्स में से मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ मुझे एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि मुझे लग रहा है कि हेयर फॉल मेरा हो रहा है। अच्छा, हेयर ग्रोथ और हेयर फॉल दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो अब मैं ऐसा करूँगी कि अब मैं थोड़े टाइम के लिए इस रोज़मेरी सीरम को मैं स्टॉप कर दूँगी और अब मैं हेयर फॉल के लिए एक ऑयल बनाऊँगी। जब मैं बनाऊँगी तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, या पहले मैं खुद ट्राई करूँगी और अगर मुझे उसके रिज़ल्ट मिलेंगे तो फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। फिर उसके बाद मैंने ये रोज़मेरी का खैर स्प्रे मैंने कर लिया था क्योंकि थोड़ा सा बाकी है, जब तक वो ख़त्म नहीं होगा तो मैं उसको यूज़ करूँगी। और अब यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए फ़ेस पैक, जो बहुत ही अच्छा मास्क बनता है। आपके फेस पे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इसको लगाने से इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगी। इसके लिए मैंने 1 खाने का चमचा राइस लिए थे, रेगुलर राइस, 1 खाने का चमचा मैंने मसूर की दाल ली थी और मैंने 4 से 5 बादाम लिए थे। इन सारी चीज़ों को आपको बहुत ही फाइन पाउडर बना लेना है। फिर उसके बाद मैंने इसमें ड्राई मिल्क ऐड किया था, जो सूखा हुआ दूध होता है, वो तकरीबन मैंने 1 खाने के चमचे ऐड किया था। आप चाहें तो 1 या 2 खाने के चमचे ऐड कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ मैंने 5 टीस्पून मैंने यहाँ पे भर के बेसन के लिए थे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और मैंने इसमें हल्दी भी ऐड की है और बस इसको ड्राई करके आप किसी जार में रख लें। और आप दिन में 1 दफ़ा या एवरी अदर डे, एक दिन स्किप करके आप इसमें से 1 खाने का चमचा ये पूरा मिक्सचर ले लीजिए पाउडर, और इसको या तो पानी में मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई कर लें, या फिर अगर आप चाहें तो मिल्क में, जो भी आपके घर में चाय के लिए दूध आता है, उसको थोड़ा सा इसमें डालें, इसका एक हल्का सा पेस्ट सा बना लें और अपने फेस पे अप्लाई करें। 10-15 मिनट्स के लिए अप्लाई करें और हल्के हाथों से आप उसको रब करें और फेस वॉश करें। आप देखिएगा आपका फेस कितना अच्छा हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। तो जनाब, अपनी स्किन केयर और हेयर केयर करने के बाद अब मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि अब ज़ाहिर है घर में सबका ख्याल भी रखना था। तो मुस्कान के लिए मैंने बनाया था मुतंजन। मुस्कान को मुतंजन बहुत पसंद है और मुतंजन की रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम पेज पे शेयर
शेयर कर दी है। मैं इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पे ऊपर पोस्ट कर दूँगी। nazia.razak21 मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है और इंस्टाग्राम में मैं बहुत सारी क्विक रेसिपी शेयर करती हूँ। अगर आप लोग चाहें तो मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और साथ साथ मैं बना रही थी बिरयानी, बीफ़ की बिरयानी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो यहाँ पे बीफ़ की बिरयानी बन रही थी। जल्दी जल्दी से ये सारे काम हो रहे थे। मुतंजन बनाया, मुतंजन बना के मैंने उसको दम पे रख दिया था और अब यहाँ पे तैयारी है रात का खाना बनाने की। तो आज का व्लॉग आप लोग के साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ ये था कि प्लीज़ अपना ख्याल रखें, खुश रहें और ऐसे काम करें जिनको आपको करने से खुशी मिलती है। घर की ज़िम्मेदारियों के साथ साथ अपना ख्याल रखें और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, नमाज की पाबंदी कीजिए। नमाज लाजमी पढ़ें। यकीन जानिए जो दिल का सुकून होता है ना, वो अल्लाह के आगे झुकने से, अल्लाह के साथ हर बात शेयर करने से इतना ज़्यादा आपका दिल हल्का हो जाएगा। आपकी हर चीज़ आपको इतनी आसान लगने लग जाएगी, बजाय इसके कि हम इतने सारे लोगों से बात करें। और बहुत कम ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में ऑनेस्ट फ्रेंड्स होते हैं जो आपको सही मशवरा देते हैं, वरना बहुत दफ़ा ऐसा हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ेगा, कि आपकी बात अगर आप किसी से शेयर करते हैं तो आपको वो बात किसी तीसरे से पता चल रही होती है। तो मुखलिस दोस्त होना अल्लाह पाक की सबसे बड़ी नेमत है। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई आपका बहुत ही चाहने वाला कोई मुखलिस दोस्त है तो यकीन करें कि आप बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब हैं। तो बस ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है, ख़ुद को हमें खुश रखना है, खुशी खुशी घर के सारे काम करने हैं। अच्छा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, हम बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम करना चाहते हैं, लेकिन हम एक बात सबसे पहले सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। एक इस जुमले ने हमारी बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो रोक के रखी होती हैं कि अगर हमने ऐसा किया, अगर हमने ये स्टेप लिया तो लोग क्या कहेंगे। तो देखें, लोगों को कहने दें। लोगों का तो काम ही सिर्फ कहना होता है। आपने सुना है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो वाकई में ऐसा ही होता है। लोग जब आप अच्छाई कर रहे होते हैं तब भी कहते हैं, जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं तब भी लोग कहते हैं। तो लोगों की मत सुने। हाँ, एक बात का ख्याल रखें, आप अपनी लाइफ में कोई मकसद पूरा करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई कमी है और आप उस कमी को पूरा करना चाहते हैं, और इन सारी चीज़ों को करने में अगर किसी का आप नुकसान नहीं करें, किसी की दिल आज़ारी नहीं करें, तो बेशक वो काम आप ज़रूर कीजिए। तो हर वो काम करें जो जिसे करने से आपको खुशी मिलती है। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग और मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि मेरी कोई एक बात आपको पसंद आए, मेरी एक कोई बात आपके दिल पे नक्श हो जाए और आप भी अपना ख्याल रखें, अपनी खुशियों का ख्याल रखें। तो जी, यही था मेरा आज का व्लॉग और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो में से कोई एक बात भी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। आप सभी से एक नए व्लॉग में बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।